बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा चीन, वहाँ पे चीनी फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ उनकी अहम सरकारी या हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें और साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो है मानी जा रही है। हाल ही में जो मार्के हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मैं टेक्नोलॉजिकल एज के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं जनरेशन 6 के जहाज़ों के हवाले से, जनरेशन 5 के जहाज़ों के हवाले से, चाइना के सैटेलाइट की ताकत के हवाले से और उनकी डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की चीन। वहाँ पे उनके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो हैं, वो मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात है। और ये मुलाकात क्या माने रखती है, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ चाइना जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और दूसरी तरफ अमेरिका में इसहाक डार साहब की मुलाकात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से। और ये दुनिया की बहुत बड़ी दो ताकतें जो हैं, आलमी ताकतें, बैक वक्त पाकिस्तान ने इनको इंगेज किया हुआ है। सेपरेटली इनका थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मामलात हैं, लेकिन अगर आप मुल्क की सियासत को इसके सामने या इसके बैकड्रॉप के या इसके तनाजुर में देखते हैं, तो फिर आपको पता ये चलता है कि जो कोशिशें की जा रही हैं, जो कैंपेन्स जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही हैं, जो इमरान खान साहब के बच्चे कासिम और सुलेमान अमेरिका के अंदर मुलाकातें कर कर के जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसका भी थोड़ा जिक्र करेंगे कि इस तनाजुर में कितना असर रखते हैं और कितना असर नहीं रखते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरा चाइना के ऊपर तो भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गई है। अब वो ये कह रहे हैं वाज़े तौर के ऊपर कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और हाल ही में जो डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया है चाइना के अंदर, जिस डिज़ाइन के ऊपर, वो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके हवाले से भी बहुत तशवीश है। और अब भारत को लाले पड़े हुए हैं कि अगर हमने किसी किस्म की और कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसमें पाकिस्तान को पहले की तरह हमला करना मकसूद है, तो अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। तो असल जो गम गुस्सा है इस खित्ते के अंदर अपनी पहलवानी जिताने का, वो मौका इंडिया के हाथ से अब निकल गया है। और इसकी जो कहते हैं ना जी कि जो रियलिटी जो पता चल रही है, हकायक जो सामने आ रहे हैं, उनके आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आते हैं। आप अगर बहुत जोम में हो ना, तो फिर आपको चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो ये अब उनको चीज़ें जैसे जैसे पता चल रही हैं, वैसे वैसे कड़वाहट जो है वो उनकी बाहर आ रही है और उनको पता चल रहा है कि यार हम तो इस खत्ते में कहीं नहीं खड़े हुए। तो जो जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा सिक्योरिटी के हवाले से, दोनों ममालिक की अफवाज के हवाले से, दोनों ममालिक के डिफेंस के हवाले से, और जब मैं डिफेंस की बात करता हूँ तो उसमें ना सिर्फ फ़ौज के आपस में ताल्लुकात, बल्कि एयर फोर्सेस के आपस के अंदर ताल्लुकात, नेवी के अंदर ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का बात की जा रही है, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जा रही है। देखिए, दो मुल्कों के दरमियान दोस्ती एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस दोस्ती के मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिक्स क्या है, वो कौन से अवामिल हैं जिनके ऊपर ये दोस्ती जो है आपस में दोनों मुल्कों को जोड़े हुए। तो जो स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है, मेरा ख्याल है वो सबसे मजबूत इस चेन की कड़ी है, जिसको शराकत दारी, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कहा जा रहा है। और ख़ित्ते के अंदर सी पैक की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान की अहमियत इस वक्त, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत इस वक्त, जब ख़ास तौर पे चाइना एक तरफ मौजूद हो और दूसरी तरफ आपको अमेरिका इंगेज करना चाह रहा हो। जो इसहाक डार साहब का विज़िट है, इससे आपको पहले पता होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे मिल के आए हैं। और ये जब जो मुलाकात अमेरिका के साथ हमारी इंगेजमेंट या मुलाकातें चल रही हैं, उसका अगर आपने तनाजुर देखना है तो वो तनाजुर
हवा के अंदर सेटल हुआ 6 और 7 मई की शब को, जब पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ मार गिराए थे और बिल्कुल उनके डिफेंस को जो है वो कमर तोड़ दी थी। उसके बाद अमेरिका के नुक्ता नज़र के अंदर आपको बहुत बड़ी शिफ्ट नज़र आती है, जिसके अंदर वो कश्मीर के ऊपर भी बात कर रहे हैं। अब इसहाक डार जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात कर रहे होंगे, तो उनसे वो तिजारत के हवाले से भी बात कर रहे होंगे, उनसे वो खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान की एक ख़ास स्ट्रेटेजिक अहमियत है उस हवाले से भी अपना नुक्ता नज़र जो है पहुंचा रहे होंगे। और अमरीकी नुक्ता नज़र जो है, ये आप याद रखिएगा कि इस खित्ते के अंदर अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, उनकी जो गहरी नज़र इस खित्ते में चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस के हवाले से है। जो पाकिस्तान सीपेक का कॉरिडोर क्रिएट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तो एक अहमियत आपको पता ही चलती है, लेकिन जो इकोनॉमिक वेल्थ है या जो ये प्रॉमिस करती है तिजारत और प्रॉस्पेरिटी, वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो अमेरिका बहुत तशवीश से इस कॉरिडोर को देखता है, जिसमें चाइना जो है वो गवादर से लेके सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक अपनी एक्सेस जो है उसको क्लियर कर रहा होगा। तो जो अमेरिका में दीगर मामलात हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के हवाले से उनको तशवीश है, लेकिन उनको अब ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान को जोरे बाजू से तो रोक नहीं सकते हैं। इंडिया ने कोशिश करके देख ली और मुंह की पड़ी, तो अब उनको बातों से हमने इंगेज करना है और हमने इनको किसी ना किसी तरीके से अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना है। तो जो दो मुल्कों के आपस में रवाबित होते हैं वो होते ही हैं कि आपने एक दूसरे को कैसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना है। तो ट्रिकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो जिस तरह इसहाक डार साहब वहाँ पे निगोशिएट करेंगे, ट्रेड के मामलात हों, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के मामलात हों, स्ट्रेटेजिक मामलात हों, दैट विल डिटर्मिन कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट किस तरह सिक्योर किए जा सकते हैं। बहरहाल मेजर डेवलपमेंट्स हैं दोनों बड़ी आलमी ताकतों से बैक वक्त पाकिस्तान को इंगेज करना। और जो मैं आपको पाकिस्तान की लोकल सियासत के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा था, उसमें देखिए जो प्लानिंग्स की जा रही हैं उसमें आप उन प्लानिंग्स के अंदर अपने मद्दे मुखालिफ शख्स, यानी कि इसके अंदर तो क्लियर जो इमरान खान साहब का टारगेट है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ कैंपेनें चलाते हैं और हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ जो एहतजाज की प्लानिंग की जा रही है वो कितनी कामयाब हो सकती है। जो कासिम और सुलेमान अमेरिका के अंदर बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं लॉबिस्ट्स के साथ, मैं लॉबिंग कर रहे हैं लॉबिस्ट के साथ। देखिए लॉबी तो आप करते हैं एक ख़ास मकसद के लिए, लेकिन जो लॉबिस्ट्स होते हैं उनका मकसद लॉबी करने का, जिनके ज़रिए लॉबिंग करवाई जाती है या कैंपेन करवाई जाती है, वो पैसे लेके करते हैं। उनका काम पैसे लेके लॉबी करनी होती है। और अमेरिका के अंदर ये बात पहले हो चुकी है कि इस सिस्टम को या इस कैंपेन को या लॉबिंग को लीगल किया गया है। तो एक तरफ आप इंगेजमेंट देख रहे हैं पाकिस्तान की दो आलमी ताकतों से, जिसमें हुकूमत एक तरफ और दूसरी तरफ फ़ौज के अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब शामिल हैं। तो पीटीआई वालों को मैं बार बार कहता हूं कि अपनी पॉलिसी रीथिंक करनी पड़ेगी। डंडे के ज़ोर पे वो गंडा हो, पूर हो या कोई और हो, आप मामलात जो है सेटल नहीं कर सकते। बातचीत करके आप मामलात ज़रूर सेटल कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।